उसकी मुख्य जो चित्रशैली है, क्या भाई, मुख्य जो चित्रशैली है वो है आपकी उदयपुर चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली? उदयपुर चित्रशैली को ही आप लोग मेवाड़ चित्रशैली के नाम से जानते हो। किस चित्रशैली के नाम से जानते हो? मेवाड़ चित्रशैली के नाम से। एक बात तो आपके पास ये हो गई कि उदयपुर जो चित्रशैली है वो अपने आप में ही कौन सी चित्रशैली है? मेवाड़ जो चित्रशैली है उसका मुख्य केंद्र कौन है? उदयपुर। ये जो चित्रशैली है इसको राजस्थानी चित्रकला की जननी कहा गया है। राजस्थानी चित्रकला की, अगर ये प्रश्न आता है तो आपके पास फिर भी दो ऑप्शन रहेंगे मूलतः, या तो उदयपुर रहेगा या फिर मेवाड़ रहेगा। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी चित्रशैली जो होती है वो किसी न किसी राजा के काल में प्रारंभ होती है और किसी न किसी राजा के काल में उसका एंड भी होता है या फिर ज्यादा विकास होता है। तो इस चित्रकला का जो प्रारंभ हुआ वो राणा कुंभा के काल में। प्रारंभ किसके काल में भाई? राणा कुंभा के काल में। जबकि इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आपके पास आता है वो क्या है कि मेवाड़ जो चित्रशैली है उसका जो स्वर्ण काल है वो कौन सा भाई? जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम के काल को मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब देखो, आपके पास आती है प्रमुख विशेषता। क्या आती है भाई? प्रमुख विशेषता में आपको 5 से जो 6 विशेषता है मेवाड़ चित्रशैली की वो आपको याद रहनी चाहिए। वो कौन कौन सी है? गालों पर जुल्फें, नारी के गालों पर जुल्फें, नारी की मछली जैसी आंखें, नारी की मछली जैसी आंखें, उस नारी का छोटा कद भी है, उस नारी का छोटा कद भी है, उस नारी की नाक भी लंबी है, उस नारी की नाक भी लंबी है, उस नारी का जो हीरो है उसके मूछें लंबी है, उस नारी के हीरो के मूछें कैसी, और उस नारी के हीरो की गर्दन छोटी, गर्दन कैसी? पक्षी कौन सा था? चकोर। चकोर जो पक्षी था उसका भी चित्रण किया गया है और बादलों युक्त नीला आकाश बताया गया है। बादलों युक्त नीला आकाश बताया गया है। यहाँ पर घाघरा लोगड़ी बताए गए हैं नारी के, और नारी की सादगी, नारी की सादगी जिसे वर्तमान में अपन कहते हैं कि किसी नारी के पास सुंदरता तो ऊपर वाला है किसी को दे देता है, किसी नारी के पास उसका जो असली गहना है गोल्ड और डायमंड नहीं होता है, उसका जो स्वभाव होता है सादगी भरा, वो स्वभाव ही उसकी क्या कहलाती है? असली पूंजी कहलाती है। तो यहाँ पर भी इन्होंने क्या कर दिया? उस नारी को असली पूंजी के रूप में बता दिया। उसके पास असली पूंजी क्या? नारी की सादगी और नारी की सरलता। तो इस प्रकार इन्होंने चित्रण किया। इसके बाद में आपके पास आता है प्रमुख चित्रकार कौन कौन भाई? प्रमुख चित्रकार में दोनों तीनों के नाम, साबुद्दीन, नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन, कृपाराम, हीरानंद, कमलचंद्र, ये जो है आपके लगभग मुख्य जो क्या हुए भाई चित्रकार। पंचतंत्र एक पुस्तक जो मेवाड़ चित्रशैली से रिलेटेड है, किसने लिखी? विष्णुदत्त शर्मा ने। विष्णुदत्त शर्मा ने जो पंचतंत्र लिखी, इसके दो प्रमुख पात्र कौन? कलीला और दमना। कलीला और दमना कौन थे? दो गीदड़ थे। कौन थे ये? और इन गीदड़ों की कहानी का जो उल्लेख है वो किसमें है भाई? पंचतंत्र में है। कौन सी में है? पंचतंत्र में। यहाँ पे जो चित्र जो प्रयोग किए गए हैं उन चित्रों में रागमाला सेठ को बताया गया है। किसको बताया गया है? प्रमुख रागमाला सेठ वर्तमान में कहाँ पर है भाई? दिल्ली के अजायब घर में रखी गई है। कहाँ रखी गई है?
इस प्रकार से जो है आपको चित्र शैली को याद करना है। कोई इतना बड़ी कहानी नहीं है, बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप चलो। पहले नाम, फिर उसके बारे में कोई इतिहास हो तो वो आपको याद करना है, फिर किसके काल में प्रारंभ हुई, स्वर्ण काल किसका था, प्रमुख चित्र कौन कौन से बने, बारहमासा भी बनाए ना, रागमाला सेट बनाए। इसी प्रकार आपके पास वहां पे जो चित्र बनाए गए, उन चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो मेवाड़ आते ही आपको नारी के गालों पर जुल्फे नहीं भूलनी, नारी चित्रण। दूसरी बात, मेवाड़ अगर आया तो नारी की आंखें जो होगी वो किसके समान भाई, मछली के समान होगी। नारी का कद कैसा होगा, छोटा, नाक लंबी। अब लंबी नाक के ऊपर जुल्फों की कल्पना करो आप लोग, एक अलग ही दृश्य बनता है। आगे देखो, पुरुष जो साथ में खड़ा किया उसके मूछे कैसी, मूछे वाले मोटियार बना दिया इसको। आगे देखो, पुरुष जो है उसकी गर्दन कैसी, छोटी। और कौन सा पक्षी का चित्रण है, चकोर पक्षी का चित्रण। और बादल युक्त नीला आकाश बताया गया है कि नारी का जो चित्रण किया गया, वहां पे जो दृश्य फरमाया गया उसमें बताया कि बरसात होने वाली है। नारी के साथ सलमान खान की कौन सी मूछें हैं, सलमान खान की गर्दन को क्या बताया, छोटी बता दिया है। नारी क्या पहने हैं, और नारी की सादगी का वर्णन किया गया। तो इस प्रकार आपको एक समरी याद रहनी चाहिए। बड़े एग्जाम में प्रश्न यहां से आता है, जैसे यही आ गया, प्रमुख चित्रकार का आ गया, या फिर ये पंचतंत्र वाला आ गया, या फिर आपके ये आ गया कि किसके काल में स्वर्ण काल कहा जाता है। इस प्रकार आपको एक दृष्टिकोण की कहानी की तरह समरी याद होना चाहिए भाई।